हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही फिलहाल में हमने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन किया, इंट्रोडक्शन पार्ट किया और प्रैक्टिस सेट किया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप मैथ के प्लेलिस्ट में जाके जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नाम का जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देख के सीख सकते हैं कुछ बेहतरीन और नया। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जा चुके हैं, काफी बार रिपीट हो चुके हैं, और किस टाइप से हमें यूज करने चाहिए अपने की पॉइंट्स को, ताकि हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन टाइम के अंदर हम कर सकें, कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सके, अपने टाइम लिमिट को कम कर सके, अपने टाइम को बढ़ा सके, अपनी जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है उसे बढ़ा सकें और अपने स्कोर को भी बढ़ा सकें, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैथ के अंदर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसी मैं गारंटी लेके चलता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई तकलीफ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरे नए दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद सॉल्यूशन बताइए इसका क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे। इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार रन फर्स्ट 275 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस इंटायर जर्नी इज व्हाट। 275 किलोमीटर, अगर कोई कार जो है 275 किलोमीटर कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 315 किलोमीटर कवर करती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इंटायर जर्नी की। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस 1 जो है 275 किलोमीटर है, और स्पीड 1 जो है हमारा, वो है हमारा कितना, 50 किलोमीटर। तो टाइम 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1। तो क्या आ जाएगी, 275 बटे 50। जो 5 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 55 25, 55 25, 24 27, 55 25। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5.5 आ जाएगा हमारा, 5.5 आवर्स आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस 2 की बात करें हम, डिस्टेंस 2 की, तो डिस्टेंस 2 जो है हमारा 315 किलोमीटर है, 315 किलोमीटर है। जो स्पीड 2 है वो है हमारा, स्पीड 2 कितना है, तो आप बोलेंगे 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 2 की वैल्यू निकाले हम, तो डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 करना पड़ेगा। डिस्टेंस 2 कितना है, तो आप बोलेंगे 315 किलोमीटर, और स्पीड 2 70 किलोमीटर है। तो पहले हम करेंगे, 7 से जा सकता है क्या, 7 चौक 28, 32 30 31, बिल्कुल जा सकता है। तो 7 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये आ गया 4.5 आवर्स। तो क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल डिस्टेंस जो है वो 275 प्लस 315, 275 प्लस 315 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 80 और 90, 590 किलोमीटर। और टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम टेकन, तो ये आ जाएगा 5.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 10 आवर्स। तो आपको स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपका 590 किलोमीटर और टाइम है आपका 10 घंटे, तो 0 से 0 चला गया, मतलब 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। जो एवरेज स्पीड आपकी 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड आपकी 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। कोई समस्या तो नहीं है ना, कोई समस्या है तो साथ ही साथ क्लियर करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज
2:7 if the first train run 250 किलोमीटर in 5 hours and the sum of the speed of the both train is what? आपको बोला है कि स्पीड का जो रेशियो है फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो है वो 2:7 है और फर्स्ट ट्रेन जो है वो रन कर रहा है 250 किलोमीटर 5 घंटे में। 250 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में कवर करेगा ये 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रेन है और फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है उसका रेशियो है, रेशियो में 2 है, रेशियो में 2 यूनिट की वैल्यू, रेशियो में 2 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर के बराबर है, मतलब कि ये एक्चुअल वैल्यू के 25 गुना है, एक्चुअल वैल्यू के 25 गुना है। रेशियो जो है एक्चुअल वैल्यू जो है रेशियो से 25 गुना है, एक्चुअल वैल्यू जो है रेशियो से 25 गुना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 7 का भी 25 गुना करना पड़ेगा। तो 7 पंजे 35 बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो 175 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी 175 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी हो गई 175 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर्स, अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर्स इफ 2/5 of journey is completed at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर, at what speed the remaining journey completed? तो कौन कितने स्पीड से वो रिमेनिंग जर्नी को कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब यह है कि 900 किलोमीटर की जर्नी 11 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी साहब। अगर 2/5 जर्नी जो है कंप्लीट करते हैं 60 की स्पीड से, तो रिमेनिंग जर्नी को कंप्लीट करने में कितने की स्पीड चाहिए, स्पीड कितने की होनी चाहिए। तो सबसे पहले 900 किलोमीटर का 2/5 निकालना पड़ेगा, 2/5 निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, तो 18 पंजे 90, 180 इंटू 2 360, मतलब 360 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट की जा रही है। मतलब कि टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 360 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 6 घंटे का टाइम लग रहा है, मतलब 360 किलोमीटर 6 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है। तो 900 में से 360 किलोमीटर गए, तो आप बोलेंगे 540 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो 540 मीटर का बचा, 540 किलोमीटर का बचा। और टाइम कितना बच गया, तो आप बोलेंगे टोटल 11 घंटे थे, 11 घंटे में से 6 घंटे यूज कर लिया, तो 5 घंटे का टाइम बचा हमारे पास। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 540/5, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी। ट्रेन कार जो भी है, जो जर्नी है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलनी पड़ेगी, तभी वो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस 11 घंटे में कंप्लीट करेगा। अगर 900 किलोमीटर का डिस्टेंस 11 घंटे में कंप्लीट करना है तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसे कवर करना पड़ेगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्या, अ पर्सन ट्रेवल 5x डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, x डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 4x डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड टेक अ टोटल ऑफ 112 मिनट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा एक पर्सन के द्वारा ट्रेवल किया गया है। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस बोला है क्या, टोटल डिस्टेंस बोला है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम जो होता है हमारा, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखिए 5x की डिस्टेंस को, 5x की डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, ऐसे ही x की डिस्टेंस को, x की डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, ऐसे ही 4x की डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम 3 टाइम हो गया, तो 112 मिनट है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एलसीएम 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 112/60, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56, तो हो जाएगा 30 और 20 50 और 6 56, 56 x की वैल्यू 56 के बराबर है, तो x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इसने बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम,
पहला डिस्टेंस था 5x, दूसरा डिस्टेंस था हमारा x और तीसरा डिस्टेंस था 4x। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10x और x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर सॉरी, टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। तो ऐसे ही हम अपने की पॉइंट्स का यूज करके, ऐसे ही कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है टाइम का फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला टाइम का लगाया, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया और हमें बोला है कि टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एक्स कितनी बार है, देखिए 5x की डिस्टेंस है, x की डिस्टेंस है, 4x की डिस्टेंस है, तो इन सबका टोटल समेशन जो हुआ 10x के बराबर आया और x की वैल्यू 1 है, तो 10 इंटू 1 10, मतलब 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आया हमारा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम ड्राइव his car 30 किलोमीटर at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर for next 1 hour 20 मिनट। He drive it the speed of 51 किलोमीटर पर आवर। Find the average speed of the entire journey। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। श्याम जो है कार को ड्राइव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे 20 मिनट के लिए, 1 घंटे 20 मिनट के लिए वो ड्राइव कर रहा है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है, टोटल टाइम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले T1 निकालते हैं, टाइम 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है हमारा 45, तो यह आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 2/3 आवर्स। टाइम 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, जिसको अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो 1/3 हो जाएगा घंटे, जो कि हो जाएगा 4/3 घंटे। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए T1 प्लस T2 करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस T2 हो जाएगा आपका, सॉरी 4/3, 4/3 प्लस T2 कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा, क्या हो रहा है, T1 है 2/3 और T2 है 4/3, तो हो जाएगा 6/3, जो कि 2 आवर्स के बराबर आएगा। टोटल टाइम 2 आवर्स आया। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखिए पहला डिस्टेंस जो है D1 की वैल्यू जो है हमारी वो 30 किलोमीटर आई, D1 की वैल्यू 30 किलोमीटर आई हमारी। D2 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए स्पीड पता है हमें, टाइम पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना है, तो स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, तो टाइम जो है 4/3 आवर्स के बराबर है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 या 21, 17 चौके 7 चौका 28, 4 एकम 4, तो 6, 68 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, 68 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो D1 प्लस D2 के बराबर हो जाएगा, D1 प्लस D2 के बराबर हो जाएगा, मतलब 30 प्लस 68 जो है वो 98 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या होगा इंटायर जर्नी का। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका 98 किलोमीटर और टाइम कितना है, तो टाइम में आपका टोटल टाइम कितना हो गया 2 घंटे के बराबर, तो 2, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, मतलब एवरेज स्पीड जो है 49 किलोमीटर पर आवर के बराबर आई। जो एवरेज स्पीड आई वो 49 किलोमीटर पर आवर के बराबर आई। क्वेश्चन में बोला गया तो श्याम जो है वो ड्राइव कर रहा है कार को 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि टाइम लगेगा उसको 2/3 आवर्स। इसी प्रकार से 1 घंटे 20 मिनट में वो ड्राइव कर रहा है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कि वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है 68 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसको टाइम लगा 4/3 आवर्स। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड आ गई हमारी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ रेलवे इंजन passes two bridges of length 400 मीटर एंड 335 मीटर in 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन। तो रेलवे इंजन का लेंथ का ट्वाइस बताना है, 2 गुना बताना है। तो चलिए बताते हैं,
सबसे पहले बोलेंगे लेंथ ऑफ रेलवे इंजन, लेंथ ऑफ रेलवे इंजन जो है x मान लिया हमने, रेलवे इंजन की लेंथ जो है x मान लिया। अच्छा, अब हमें पता है कि किसी भी वो ब्रिज को क्रॉस करेगा तो रेलवे इंजन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ का समेशन टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन टाइम हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा आ जाएगा स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो पहला वाला ब्रिज कितना है, तो आप बोलेंगे पहला वाला ब्रिज की लेंथ 400 मीटर है और रेलवे इंजन की जो लेंथ है वो तो हमारी x मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 400 प्लस x और टाइम आ गया हमारा 100 सेकंड। आप सभी को पता है कि जब टाइम पता हो, डिस्टेंस पता हो तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से देखिए दूसरे वाले ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दूसरे वाले ब्रिज का लेंथ 335 मीटर है और रेलवे इंजन का लेंथ x है, तो टोटल डिस्टेंस 335 प्लस x हो जाएगा। टोटल टाइम की बात करें हम, टोटल टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 सेकंड में टाइम, 60 सेकंड का टाइम है। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 235 प्लस x और टाइम है 60, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए एस एस को कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 प्लस एक्स अपॉन 60 और हमारे पास आएगा 335 प्लस एक्स अपॉन 60। क्योंकि रेलवे इंजन जो है उसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, दो ब्रिज को क्रॉस करे, 4 को करे, 6 को करे, हमें मतलब नहीं है, रेलवे इंजन की स्पीड तो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये 100 था, सॉरी। तो 1 0 से 1 0, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 235 प्लस एक्स को, तो यह आ जाएगा 4 या 1200 प्लस 3x, ये हो जाएगा 55 25 बचा 2, 5 या 15, 16 17, 1 5 9 10 और 1 11, 1175 और ये हो जाएगा 5x के बराबर। तो 1200 में से 1175 गए तो 25 आएगा और 5x में से 3x गया तो 2x की वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू 25 के बराबर है। इसने बोला कि ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन इज व्हाट, लेंथ जो रेलवे इंजन है उसका लेंथ का ट्वाइस बताना है कि कितना होगा, रेलवे इंजन के लेंथ का ट्वाइस बताना है, 2 गुना बताना है। तो रेलवे इंजन का जो लेंथ है वो कितना है, x किलोमीटर, रेलवे इंजन की जो लेंथ है वो x मीटर के बराबर है, रेलवे इंजन की जो लेंथ है वो x मीटर के बराबर है, तो उसका ट्वाइस होगा 2x होगा, तो 2x की वैल्यू 25 मीटर के बराबर आएगी, मतलब कि 25 मीटर आपका आंसर होगा, 25 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, 25 मीटर आपका आंसर होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इट टेक 3 आवर्स मोर देन बी, इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर, इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर्स, डिस्टेंस जो है d किलोमीटर्स है। इफ ए डबल इज स्पीड देन ही कैन मेक इट 1 आवर लेस देन बी, हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर टू वॉक d किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा कि जो ए है वो d किलोमीटर को कवर, ए जो है वो d किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा किलोमीटर के हिसाब से। तो इसमें ना ही डिस्टेंस पता है हमें और ना ही डिस्टेंस को d बोल दिया गया है, ना ही डिस्टेंस पता है हमें प्रॉपर वे में और ना ही हमें स्पीड पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इक्वेशन के माध्यम से करना पड़ता है, इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए इक्वेशन को क्रिएट करके और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है 3 घंटे ज्यादा लेता है बी से d किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, d किलोमीटर कवर करने के लिए ए जो है वो बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। इसका मतलब यही है ना कि d किलोमीटर को कवर करने के लिए ए जो है वो बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है, ए का मतलब स्पीड है ए का और डी का मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, तो मतलब इसका जो टाइम है वो इसके टाइम से 3 ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी हमें d अपॉन ए माइनस डी अपॉन बी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करें, देन ही कैन मेक इट 1 आवर लेस देन बी, अगर इसने अपने स्पीड को, ए अपने स्पीड को डबल कर लेता है तो 1 घंटे कम लेता है बी से। ए अगर अपने स्पीड को डबल कर लेता है तो बी से
बी से वो 1 घंटे कम लेता है। तो इसको अगर प्रॉपर वे में अरेंज करें हम तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन बी माइनस डी अपॉन 2a इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन बी इक्वल टू 3 और सेकंड है डी अपॉन 2a माइनस का है और प्लस का है डी अपॉन बी इक्वल टू 1। आप प्लस कर देंगे तो प्लस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तो डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन 2a इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 4। तो डी कॉमन, डी अपॉन ए कॉमन आ रहा है हमारा, डी अपॉन ए अगर कॉमन ले तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो 1 में से 1 अपॉन 2 गया तो 1 अपॉन 2 बचा और ये हो गया 4। तो d अपॉन ए की जो वैल्यू है वो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो d अपॉन ए की वैल्यू 8 है। मतलब कि आपको बोला कितना टाइम, हाउ मच टाइम ए जो है, ए अगर डिस्टेंस को d डिस्टेंस को कवर करे तो कितना टाइम लेगा। तो a अगर d डिस्टेंस को कवर करे तो कितना टाइम लेगा, मतलब d अपॉन ए की वैल्यू पूछी गई है और d अपॉन ए की वैल्यू हमारा 8 घंटे के बराबर है। 8 घंटे के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 घंटे। तो देखा आपने कैसे हमें डिस्टेंस भी नहीं पता, हमें स्पीड भी नहीं पता, फिर भी हमने फॉर्मूले से हमने इक्वेशन बना के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं आप लोगों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a car cover a distance of 90 किलोमीटर इन 50 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी। अच्छा जी, तो देखिए डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का और टाइम कितना है 50 मिनट। उसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे 50/60 मतलब 5/6 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है और डिस्टेंस कितना है 90 और टाइम है 5/6। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 90 5/6। ठीक है, 90 से करेंगे 5 × 5 बचा 4, 8 पंजे 40, 18 पंजे 90। तो 18 × 6 आ जाएगा आपका आंसर। 18 × 6 मतलब कितना हो जाएगा, 18 × 6 को 18 × 6 ही लिखते हैं। ये किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। 18 से 18 चला गया, 6 पंजे 30, मतलब 30 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 30 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना था कि किस प्रकार से हम यूनिट कन्वर्जन सीख के ऐसे क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर यूनिट कन्वर्जन के आती हैं तो आप बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हेरिटेशन के इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल राइड फर्स्ट 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फर्दर 6 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अखिल जो है राइड कर रहा है फर्स्ट 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर की स्पीड से और 6 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकालेंगे हम, टोटल टाइम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 12 किलोमीटर जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। डिस्टेंस देखिए 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, मतलब दूसरा भी टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 80, 16 पंजे 80, 12 पंजे 60। ठीक है, और 20 चौक के 80, 6 चौक 24। तो ये आ जाएगा 60 और 20 80, 84 बटे 80। तो टाइम आ गया हमारा, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहला डिस्टेंस है 12 और दूसरा डिस्टेंस है 6, तो 12 और 6 18 आ जाएगा। तो हमें स्पीड निकालना है। स्पीड की जो वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो डिस्टेंस है 18 और टाइम कितना है तो 84/80। तो इसको अगर सॉल्व करें 18/84 × 80 क्या आ जाएगा
42, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 40, 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो ये हो गया 4 तिया 12, 120/7। 120/7, तो स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? चलिए करते हैं। 7 एकम 7, 7 और 4 11, 7 5 12, 7 7 49, 1 50, तो 17 1/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 17 1/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मतलब कि जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर डिपेंड करती है। एवरेज स्पीड टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर डिपेंड करती है, जो क्या है 17 1/7 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ Raman drive his bike at the speed of 24 km per hour, he reached his office 5 minutes late. If the drive at the speed of 30 km per hour, they reach his office 4 minutes early. So how much time will he take the reach of office at the speed of 27 km per hour? कहने का मतलब यह है कि रमन जो है वो ड्राइव करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 मिनट लेट पहुंच जाता है ऑफिस से। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस में। तो अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो पर आवर की स्पीड से जाए, तो वो कितने टाइम में ऑफिस पहुंच जाएगा? कितना, ठीक है, कितने टाइम में ऑफिस पहुंच जाएगा? तो हम मान लेते हैं कि जो रमन है, ऑफिस पहुंचने का सही टाइम टी आवर्स है। ठीक है, ऑफिस पहुंचने का सही टाइम टी मिनट्स है, ऑफिस पहुंचने का सही टाइम जो है टी मिनट्स है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास स्पीड, सबसे पहले वाली स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर की है। स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है जी साहब, और टाइम पता है हमें, टाइम जो है एक्चुअल टाइम तो टी है, पर वो 5 मिनट लेट पहुंच जाता है। 5 मिनट लेट पहुंच जाता है। एक्चुअल टाइम तो टी है, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो ये मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन में 60 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है टाइम और स्पीड पता हो हमें, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है हमारे पास 24 और टाइम है हमारे पास t + 5/60। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से देखिए, स्पीड जो है हमारी, अगर स्पीड कन्वर्ट हो जाती है 24 से 30 किलोमीटर पर आवर में, 30 किलोमीटर पर आवर में, ये पर आवर का, और टाइम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, अगर एक्चुअल टाइम टी है, अगर 30 किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम में t - 4/60। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें पता है कि जो रमन है वो बाइक को ड्राइव कर रहा है, तो जो उसकी डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी ना, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। या फिर पहले और दूसरे से हम डिस्टेंस देखें, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हमें मिलेगा 24 t + 5/60 इक्वल टू 30 t - 4/60। 60 से 60 चला गया, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, मतलब 4 t + 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 t - 4। तो ये हो जाएगा 4t + 5 × 20, ये हो जाएगा 5t + 5 × 20। तो t वालों को एक साइड करेंगे तो 5t में से 4t गया, t बच गया, और ये 20 + 20 आपका हो जाएगा ये 40t। तो टाइम आ गया आपका 40 मिनट। टाइम आ गया आपका 40 मिनट के बराबर। अच्छा, लेकिन टाइम तो पूछा ही नहीं था, आपसे बोला था हाउ मच टाइम 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। डी निकालने के लिए हम, एक सेकेंड, डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में टी की वैल्यू को पुट करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला था 24 t + 5, टी है 40 और +5 45 हो जाएगा अपॉन 60। तो हो जाएगा 15 × 45, 15 चौके 60, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6 × 18। तो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर किया जाए तो कितना टाइम लगेगा?
तो टाइम इक्वल टू 18/27, तो ये हो जाएगा आपका मिनट्स में बताना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। 6 या 18, सॉरी 9 दूनी 18, 9 या 27 और 3 से करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है 40 मिनट। तो 40 मिनट अगर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रमन 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना चाहे तो 40 मिनट लगेगा, उसे 40 मिनट लगेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और जैसे जैसे स्टेप्स मैंने फॉलो किए ऐसे ऐसे स्टेप्स ही आपको फॉलो करने हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपना सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपना सॉल्यूशन पाने के लिए उन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आंसर आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, the distance between the two towers is covered in the 7 hours at the speed of 15 kilometer per hour. By how much should the speed in kilometer per hour be increased so that 2 hours of traveling the time will be saved. मतलब कितना स्पीड को इंक्रीज किया जाए कि 2 घंटे जो टाइम है वो सेव किया जा सके, मतलब 2 घंटे कम टाइम लगे। इसने बोला कि the distance between the two towns is covered in 7 hours at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना है आपके पास 7 आवर्स, स्पीड कितनी है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करता है, तो 7 घंटे में कितना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 50 इंटू 7, 7 पंचे 35, 350 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब 350 किलोमीटर को अगर हम 2 घंटे सेव करना हो तो टाइम, अगर हमें 2 घंटे सेव करना हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 350 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले हम 7 घंटे लेते थे, अब हमें 2 घंटे सेव करना है, मतलब 5 घंटे ही है हमारे पास। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस जो है 350 है और टाइम जो है 5 घंटे है, तो 5 सत्ते 35, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी। अगर 2 घंटे सेव करना है तो स्पीड को कितना इंक्रीज करना चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया था। तो 50 की स्पीड पहले थी और 70 की स्पीड अभी है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज करना पड़ेगा। जो स्पीड है उसे इंक्रीज करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई होप ऑलरेडी इज क्लियर, आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेप जो ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स को कलेक्ट करते रहें तो बहुत सारा बर्डन बढ़ जाएगा और बर्डन से आप दब के मर जाएंगे, ठीक है। तो मरना नहीं है, लड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। A train run from A to B at the speed of 75 km per hour, while another train run from B to A is the speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two trains 3 minutes before they meet? 3 मिनट मिलने से पहले जो ट्रेन के जो बीच की गैप है वो कितना होगा, ये बताना है आपको। The distance between the two trains A to B, the distance between the two stations, दो स्टेशंस के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वह है हमारे पास 200 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन रन फ्रॉम ए टू बी द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। while another train run from B to A at the speed of 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। what will be the distance between the two trains before 3 minutes before they meet, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल स्पीड निकालते हैं। टोटल स्पीड जो है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड जो है वो s1 प्लस s2 के बराबर हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 85 प्लस 75 जो है वो हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर के बराबर, 160 किलोमीटर पर आवर के बराबर। जो डिस्टेंस हमारा वो था 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर इधर आने में और 200 किलोमीटर उधर जाने में टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। और हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा।
तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। डिस्टेंस है हमारा 400 किलोमीटर और स्पीड है हमारा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 10 से 10 और ये हो गया 40/16। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 10 और 4 से काटेंगे तो 16। तो मतलब 5/2 घंटे आ जाएगा टाइम। 5/2 घंटे आ जाएगा टाइम। ठीक है, 5/2 घंटे टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 2.5 घंटे मतलब कि 120 और 30 150 मिनट। 150 मिनट 150 मिनट 3 मिनट बिफोर द मीट। तो 3 मिनट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि 150 में से 3 मिनट का हमें निकालना है। एक सेकेंड, 3 मिनट का निकालना है हमें। ठीक है जी साहब। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है तो आप बोलेंगे स्पीड जो है, सॉरी डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। तो डिस्टेंस जो है स्पीड कितनी है आपकी, तो स्पीड आ गई थी हमारी 160 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, तो 3 मिनट का निकालना है। 3 मिनट का डिस्टेंस और नीचे है 150 मिनट। टोटल 150 मिनट है जिसमें 3 मिनट का निकालना है। तो 0 से 0, 3 5 से 15, तो किलोमीटर पर आवर में तो 16/5 किलोमीटर, 16/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 16/5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है, फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ ना कुछ गलत है। आप एक बार क्रॉस चेक करके बताएंगे कि क्या मैंने कुछ गलती की है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गलती करी है मैंने। अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्रॉस चेक करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन बता पाता है, कौन पकड़ पाता है मेरी गलती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, two trains are running are parallel tracks in the same direction at the speed of 80 km per hour and 90 km per hour respectively. The train cross each other in 3 minutes. If the length of the one track is 230 मीटर, then what is the length of the other train? एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 230 मीटर है, तो अदर ट्रेन की लेंथ क्या होनी चाहिए। दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में, स्पीड है 80 और 90 किलोमीटर। तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन है इसलिए। तो 90 में से 80 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने बोला देन द ट्रेन क्रॉस ईच 3 मिनट्स ईच अदर इन 3 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास स्पीड पता चल गया, टाइम पता है 3, और इसे आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/60 आवर्स हो गए। और डिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 230 मीटर है और सेकंड ट्रेन की लेंथ हमने L मान लिया। सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है उसे L मान लिया। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 10, डिस्टेंस हमारा 230 प्लस L और टाइम हमारे पास 3/60। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 10 इक्वल टू 230 प्लस L अपॉन 3 इंटू 60। अब देखिए 0 से ला गया, 3 दूनी 6, 1 इक्वल टू 460 2L। ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गलत किया है हमने। ये लेंथ क्रॉस ईच अदर, जो ट्रेन है ईच अदर क्रॉस कर रही है 230 मीटर और L, ठीक है, 3 मिनट में, 3 मिनट में। अरे मीटर में है ना, तो मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। गलत हो गया ना, घंटे में चेंज नहीं, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर घंटा थोड़ी होता है। तो इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800
ठीक है, 230 प्लस L, अभी भी गलत है, थम जाइए। देखिए ये 10 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 5 9 25/9 मीटर पर सेकंड आ गया ये। अब देखिए हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड कितना है तो 25/9 और डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 230 प्लस L और टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 180 सेकेंड। तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18 20, यह आ जाएगा 500, 230 प्लस L तो यह आ जाएगा 270 के बराबर, 270 के बराबर। ठीक है, तो जो सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है वो 270 मीटर के बराबर है, सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है वो 270 मीटर के बराबर है। इस क्वेश्चन में मैंने 2 बार मिस्टेक करी। देखिए पहली बार क्या कि जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर में निकालना मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 180 सेकंड होंगे। ठीक है जी साहब। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड रिलेटिव स्पीड तो निकाल दिया, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस लेके 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25/9 और फिर फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो इजीली हमारा 270 मीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब जो सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है वो 270 मीटर के बराबर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस द 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। 240 मीटर की ट्रेन जो है 360 मीटर लंबी टनल को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ का समेशन होगा, ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ का समेशन होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 300 और 2 500 और 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 600, मतलब 600 मीटर का डिस्टेंस है हमारा टोटल, और टाइम है 30 सेकंड के बराबर, 30 सेकंड के बराबर टाइम है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 600 मीटर के बराबर और टाइम है 30 सेकंड, तो 30 दूनी 60, मतलब कि 20 सेकंड के बराबर हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 240 मीटर की लंबी ट्रेन जो है 360 मीटर की लंबे टनल को क्रॉस करती है 30 सेकंड के अंदर, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ट्रेन की, अगर ट्रेन 240 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 360 मीटर लंबे टनल को 30 सेकंड में क्रॉस कर देगी। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, 240 मीटर लॉन्ग train overtake a man walking 6 km per hour in the same direction in 9 seconds. How much time will it take a pass 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, उम्मीद करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप लोग ये मुझे होमवर्क में करके बताइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट तो मैं देखना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर से बताएंगे, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया है, तो इजीली आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नहीं आ रहा या फिर समझ नहीं आ रहा, तो मैं करके बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देख चुके होंगे, वीडियो को एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।